बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास। अगर आज हम पीएम 154 लॉन्ग कोर्स का जो मेडिकल का टेस्ट होता है इनिशियल लेवल पर, जिसमें कुछ सरसरी सी चीज़ें चेक की जाती है, वो यहाँ पर आपको मैं वन बाय वन एक एक चीज़ बताऊंगा कि किस में रिजेक्शन ज़्यादा होती है और किन किन चीज़ों की आपको जो है ना वो मार्जिन मिलता है। और सीएमएच के अंदर आप जाते हो, एक चीज़ मेरी ध्यान में रखिएगा कि अप्लाई करने से पहले अभी जो मैं आपको मेडिकल की जितनी भी चीज़ें बताऊँगा वो सारी आपने घर में चेक कर लेनी। अगर तो इशू बन रहा है तो पहले उसको सॉर्ट आउट करना है, बाद में आपने अप्लाई करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। और दूसरा क्वेश्चन ये किया जाता है कि सर जो मेडिकल का टेस्ट होता है वो हमारा होता कब है। तो बेसिकली जो आपका रिटन टेस्ट होता है जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक आ जाता है, यानी इंटेलिजेंस प्लस प्लस एकेडमिक, उसी दिन ही सेम डे ही आपका मेडिकल हो जाता है। तो रिटन टेस्ट के उसी दिन ही आपको एक हॉल के अंदर लेके जाया जाता है, जो पास कर जाते हैं वहाँ पर आपका मेडिकल का टेस्ट होता है। मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं? जो सबसे ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं कैंडिडेट्स वो होते हैं नोकनी के अंदर। और नोकनी से क्या मुराद है? अगर आप अपने जो दो पाँव हैं उनको साथ में मिलाएं और जो घुटने हैं वो भी साथ में मिल जाएं, इस तरह जिस तरह यहाँ पर है, तो फिर आप रिजेक्ट हो। लेकिन पाँव साथ में मिलाने चाहिए। यहाँ पर तो गैप है, इस तरह नहीं। पाँव साथ में मिलाने के बाद आपके ये जो नी है इनके अंदर अगर गैप आ रहा है थोड़ा सा, तकरीबन ये 3 फिंगर्स का, तो फिर आप बिल्कुल नॉर्मल हो, फिर आप ठीक हो। लेकिन अगर गैप नहीं आ रहा, वो नोक कर रहे हैं, नोक का मतलब भी इस तरह जो है ना बजाना, मतलब वो नोक कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, तो फिर आप क्या होगे? रिजेक्ट हो जाओगे। तो ये आपने ध्यान रखना है, पहले अपना चेक कर लें। अगर इशू है तो कुछ मैं एक्सरसाइजेज वगैरह अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब पे वैसे भी अवेलेबल है, वहाँ से जाके देख लीजिए। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पीएम 154 लॉन्ग कोर्स का जिन्होंने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन करना है, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी जूम ऐप पर डेली लाइव क्लासेस होती हैं, पेड सेशन है, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक का, इन सारों की तैयारी करवाई जाती है। साथ में पीडीएफ के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और आपके मॉक टेस्ट लिए जाते हैं। उसके अलावा फिजिकल, मेडिकल और इंटरव्यू और इवन के आईएसएसपी की गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की जाती हैं। उस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ेगा। नोक नीज की एक ही एग्जांपल आपके सामने है। थोड़ा सा गैप है तो थोड़े से गैप पे भी आपको रेफर कर दिया जाता है। तो गैप आपका कम से कम 3 फिंगर का होना चाहिए, ज़्यादा हो तो भी इशू होता है। दूसरे नंबर पर जो रिजेक्शन की सबसे बड़ी वजह बनती है वो आपकी बनती है फ्लैट फीट, और ये काफ़ी कैंडिडेट्स का होता है। फ्लैट फीट के अंदर ये आपको एक फीट नज़र आ रहा है, इसमें ये देखें ना थोड़ा सा गैप है, जैसे ये रियलिटी के अंदर भी। तो इतना सा गैप हो तो नॉर्मल है, फिर आप रिजेक्ट नहीं हो। लेकिन बिल्कुल इस तरह फ्लैट है, कोई भी पानी वगैरह में भिगो के आपने रेत पे या मट्टी पर रखा है तो बिल्कुल पूरा पाँव ही जम गया, जैसे यहाँ पर कोई स्पेस ही नहीं है, तो फिर आप रिजेक्ट हो। नीचे हमारे पास एक और एग्जांपल है, थोड़ा सा यहाँ पर है और ये हमारे पास उसकी ओरिजिनल पिक है, और यहाँ पर ये फ्लैट है और ये वाला, तो ये रिजेक्ट है और ये हमारे पास ठीक है। तो आप अपने घर में इसको चेक कर लीजिएगा कि क्या इसी तरह ही आप नॉर्मल है या फिर इस पर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। तो वैसे यूट्यूब पर इसकी भी एक्सरसाइज हर एक की वहाँ पर मौजूद है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के अंदर जो रिजेक्शन की सबसे बड़ी वजह बनती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को रेफ़र किया जाता है सीएमएच के अंदर, वो होता है कैरिंग एंगल। कैरिंग एंगल से मुराद है जब आप अपने बाजू स्ट्रेट करते हो तो इसकी जो बोन होती है वो बचपन में किसी टूटने की वजह से, किसी हादसे की वजह से, खेल कूद में, तो वो ऐसा होता है कि एक बोन जो है ना वो अपनी जगह से इधर उधर हो जाती है। तो एक बाजू तो बेसिकली ठीक होता है, दूसरे बाजू की जो बोन है या इस तरफ ज़्यादा निकली होती है या अपवर्ड डाउनवर्ड या कि कहीं पर भी, तो आपका जो एंगल होता है बाजू थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो फिर बाजू टेढ़ा हो तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इसके ऑपरेट भी होते हैं, लेकिन वो कोई एज सच इतना होता नहीं है कि ऑपरेट से ठीक हो जाए। तो इसको आपने चेक कर लेना है। उसके अलावा आपके जो हैंड की ये फिंगर्स हैं कंप्लीट होनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा, कोई छोटी या कोई कट नहीं होनी चाहिए, तो भी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और उसके अलावा ये जो आपका हाथ है ना, इसकी सारी उंगलियां काम करनी चाहिए। ये नहीं है कि आपकी पूरी मुट्ठी ही बंद नहीं होती और खुलती नहीं है। तो ये सारा जॉइंट वो है वो बिल्कुल जो है ना वो सही वर्क करने चाहिए। उसके बाद जी इसको कहते हैं हम नेज़ल सेप्टम। इसके अंदर दो चीज़ें रिजेक्शन का बायस बनती है। एक तो अगर आपकी ये नोज़ बिल्कुल टेढ़ी हो सेकंड नंबर पर, या फिर ये थोड़ी सी अपवर्ड हो, यहाँ पर ये टेढ़ी और अपवर्ड हो, ये दो रिजेक्शन का बायस बनती है। ये बिल्कुल ठीक है ये वाली आपकी, और यहाँ पर ये जिस बिल्कुल जो है ना वो स्ट्रेट है, तो ये वाली आपकी बिल्कुल ठीक है। तो अगर तो नोज़ है तो इसकी भी ऑपरेट होता है सीएमएच के अंदर, तो 80-85,000 लेते हैं। तो उसके बाद ये वाली अगर नाक की हड्डी का इस तरह इशू हो तो वो ठीक कर देते हैं। ठीक है, ये इजी है। लेकिन जो है ना वो अगर तो है इशू तो फिर आपको इतना बजट लगना पड़े, मतलब लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी येलो नेल सिंड्रोम। हमारे यहाँ जो नेल वगैरह की इतनी हिफाजत नहीं की जाती, तो अगर आपके येलो हैं, ये भी आप वर्ड देख लीजिए, बहुत ज़्यादा येलो है या कुछ टूटे वगैरह हुए हैं, ख़राब हुए हैं, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आपने जहन में रखना है।
नेल आपके फ्रेश कट होने चाहिए, बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। तो इस तरह की जो है ना आपने ये चीज़ें जो है ना दिखा रहा हूँ, तो पहले ही चीज़ों को अपने माइंड में रख के जाइएगा। दूसरे नंबर पर हमारे पास हाँ एक चीज़ यहाँ पर नेल के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, जो आपके कान है, एयर है, उनके अंदर जो मैल कुचैल होती है उसको साफ़ करके जाना है, बिल्कुल क्लियर करके जाना है। उसके अंदर भी उस तरह की कोई भी मैल कुचैल नहीं होनी चाहिए। स्किन डाइजीज़ के अंदर सारी डाइजीज़ आ जाती हैं जो स्किन पे होती हैं। कोई भी धब्बे टाइप होता है आपकी स्किन पे, या कोई भी बड़े बड़े जो है वो निशान होता है, कोई सिंबल होते हैं, या एक और चीज़ होता है कोई टैटू होता है आपकी बॉडी पे, या कोई भी आपने नाम लिखवाया होता है, ये सारी चीज़ें आपको रिजेक्शन की तरफ लेके जाती हैं। तो स्किन आपकी एज सच इतने ज़्यादा थोड़े बहुत हैं तो चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी डाइजीज़ की वजह से, किसी हादसे की वजह से, किसी शौक की वजह से, मतलब टैटू वगैरह, तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इवन के बस यही होता है, कुछ चीज़ें आपने अपनी स्किन के बारे में भी ध्यान रखना होता है, ख़ास ख्याल। थोड़े बहुत है नेचुरल है, जो तिल वगैरह होते हैं, वो मोल वगैरह होते हैं, उनका कोई इशू नहीं होता। लेकिन पूरी बॉडी पे आपका एक होता है, पिंपल्स वगैरह बने होते हैं, फुलबेरी बनी होती है, तो वो नहीं चलेगा वहाँ पर। ये विटिलिगो हमारे पास, इसको फुलबेरी आप कहते हो, तो ये तो डायरेक्टली रिजेक्ट है यहाँ पर, वो वाज़ेह तौर पर है। इसको हम कहते हैं जी चेस्ट डिफॉर्मिटी। चेस्ट डिफॉर्मिटी के अंदर तीन चीज़ें आ जाती। अब तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक तो किसी कैंडिडेट की अगर चेस्ट अंदर की जानब इस तरह बिल्कुल गड्ढा सा बना हो, अंदर की तरफ झुकाओ, तो फिर भी वो रिजेक्ट है। चेस्ट अगर बाहर की, ये यहाँ पर पिक्चर में अगर वाजे नजर नहीं आ रहा, बाहर की तरफ निकली हो हड्डी, तो भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक चेस्ट का ये होता है कि आपका एक तरफ चेस्ट ज्यादा बड़ी हुई है और एक तरफ छोटी है, ठीक है। तो ये भी ना, मतलब ये वाली बॉडी आपकी एक तरफ तो ज्यादा है और एक तरफ तो बैलेंस नहीं है, स्टेबल नहीं है, बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो भी रिजेक्ट कर दी जाती है। ये तीन चीजें जो है ना वो मैटर करती हैं वहां पर। तो इनकी जो ऑपरेट भी नहीं होता वैसे, बेसिकली इनका ऑपरेट भी काफ़ी महंगा और सर्जरी टाइप होता है, और उसमें भी कोई इस तरह की उन्होंने लिखा होता है कि हम इस पे ज़िम्मेदार नहीं है कि उसके बाद भी आप फाइनलाइज्ड मेडिकल के फाइनल मेडिकल के अंदर आपको रिजेक्ट किया जाएगा या फिर फिट किया जाएगा। एक्स्ट्रा फिंगर्स के अंदर जो ना वो दो चीज़ें, एक तो ये है कि आपकी एक फिंगर एक्स्ट्रा है, लेकिन वो है पूरी दूसरों के साइज़ के इक्वल है, जैसे कि तरतीब चली आ रही है, तो भी रिजेक्ट है। या बिल्कुल छोटी सी साथ में अटैच है, तो भी आप रिजेक्ट हो। तो एक्स्ट्रा फिंगर पे पाँव हो गया या आपका हाथ हो गया, दोनों की तरफ। तो मतलब आप समझ रहे हो कि आर्मी आपसे डिमांड क्या कर रही है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा कि वो नज़र आता है। और अगर उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कुछ डाइजीज़ हैं, तो वो मेडिकली अनफिट है। आप टैलेंटेड हो, आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, आपकी लुक बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसी जो आपके अंदर मेडिकली अनफिट है, तो वो सारी चीज़ें आपकी एक तरफ, और ये एक छोटी सी जो खामी है, जो नुक्स है, वो आपको रिजेक्शन की तरफ ले जाएगी। और अल्लाह ना करे अगर आप परमानेंट मेडिकली अनफिट हो जाते हो। अब मैं आपको जो बताना रहा हूँ, परमानेंटली से मुराद ये होता है कि आप फिर दोबारा नहीं अप्लाई कर सकते। हाँ, टेम्परेरी अगर आप हो जाते हो तो फिर आप जो है ना वो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका ये खामी है तो आप उस पर काम कर रहे हो, काम थोड़ा किया है, अभी सही नहीं हुए, लेकिन फिर भी टेस्ट का टाइम आ गया तो आप टेस्ट देने चले गए, तो हो सकता है आपको टेम्परेरी फिट किया जाए, अनफिट कर दिया जाए। लेकिन अगर आप उस पर काम ही नहीं कर रहे, वो वैसी की वैसी, तो फिर आपको परमानेंटली फिट अनफिट भी किया जा सकता है, जिसकी वजह से अब दोबारा कमीशन वगैरह के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज़ें थी हमारी मेडिकल के हवाले से। ये था इनिशियल मेडिकल जो कि मैंने आपको बताया। और इनिशियल मेडिकल के बाद आपका एक आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ योर ISSB, तो यहाँ पर आपका फाइनल मेडिकल भी होता है। उसमें थोड़ी डीप सी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसके अंदर आपके क्लोज वगैरह भी रिमूव करवाए जाते हैं, टेस्टेज वगैरह भी चेक की जाती हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर नहीं उनको बताना चाह रहा था, कुछ प्राइवेट चीज़ें होती हैं तो उनके बारे में इतना इशू नहीं होता, वो एक छोटा सा टेस्ट होता है, वो आपका हो जाता है। तो कोई बात पूछने वाली है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।